फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या अचानक से ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां गिर रही हैं या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और प्लांट सर्दियों की वजह से अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो सर्दियों का एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है और आपके प्लांट को मरने से बचाएगा। इस फर्टिलाइज़र का यदि आप एक बार भी अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट पूरी सर्दियों ग्रोथ बनाए रखेगा और उसमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि सर्दियों में जब लगातार टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ रुकने लगती है और प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आते हैं। लेकिन यदि हम प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और उसे कुछ ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देते हैं जो प्लांट की मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, तो प्लांट हमारा सर्दियों में कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, उसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं और प्लांट की सॉइल को बहुत उपजाऊ बनाने का काम करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट अच्छी तरह से फूल दें और अच्छी ग्रोथ बनाए रखें तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर डालें। सिर्फ 2 चीज़ों का मैंने इस फर्टिलाइज़र में यूज़ किया है, सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और कैसे प्लांट पर यूज़ करना है। इसको आप अपने गुलदाउदी प्लांट में भी डालें क्योंकि गुलदाउदी प्लांट में अभी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और इस समय उसे पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत है। यदि आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल देते हैं तो आगे आने वाली सर्दियों में भी ये प्लांट इसी तरह से फूल देता रहेगा और इसमें फूल आना बंद नहीं होंगे। उसी तरह आप गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, जैस्मिन सभी पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे सारे पौधे इस समय फ्लावर्स दे रहे हैं, जबकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत तेज़ ठंड पड़ने लगी है, लेकिन प्लांट में नई ग्रोथ भी हो रही है और प्लांट्स ढेर सारी कलियां भी बना रहा है। देखिए नई ग्रोथ भी मोगरा प्लांट में इसमें इस समय हो रही है, जबकि ज़्यादा सर्दियां पड़ने पर प्लांट मोगरा का ग्रोथ रोक देता है, लेकिन मेरे मोगरा प्लांट में नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस तरह से आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल लाने के लिए पोषक तत्व दें। तो मेरे पास है ये कंडा, जिसे कि हम उपले भी बोलते हैं। ये गोबर का कंडा है और आपको इसका ही यूज़ करना है। इसके लिए आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आपको जितनी भी मात्रा में बनाना है उस हिसाब से आप 1, 2, 5 कंडे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आधे कंडे के टुकड़े का यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने पहले से ही इस फर्टिलाइज़र को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाकर रखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये बना रही हूँ। तो मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े यूज़ किए हुए हैं इसके, और इसको एक जार में रख देना है। अब इसमें जो दूसरी ज़रूरी चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। मैंने ये जो गोबर के कंडे के टुकड़े लिए हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो गोबर के कंडे में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं और सभी प्लांट के लिए यूज़फुल हैं। इसमें कुछ हीट होती है जो कि हमारे प्लांट में सर्दियों में यदि हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ठंड से मरने से बचाती है। तो मैंने इसलिए सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर किया हुआ है। और ये जो यूज्ड की हुई चाय पत्ती है इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है, मिट्टी के पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है, तो प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है। तो ये दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनता है जो कि सर्दियों में हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। और इसको हमें पानी से भर देना है। पानी आप उतना यूज़ करें जिसमें ये अच्छी तरह से टुकड़े गल जाएं। और इसको हमें ढक के 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है और उसकी वजह से फर्टिलाइज़र को बनने में बहुत टाइम लगता है। मैंने 3 दिन पहले जो फर्टिलाइज़र बनाया था कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये फर्टिलाइज़र बन चुका है और इसको हमें अभी छान लेना है। सारे पोषक तत्व तो इस पानी में आ गए हैं, तो मैं इसे छानूंगी। उसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना है। ये देखिए ये फर्टिलाइज़र हमारा
तैयार है। अब इसके लिए आपको 1 भाग फर्टिलाइज़र का और 3 भाग सादा पानी डालना होगा। पानी डालने के पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से फर्टिलाइज़र हमारा बन जाना चाहिए। ये देखिए कंडे के टुकड़े कुछ इस तरह से हो जाएंगे, पूरी तरह से ये पानी में गल चुके हैं। तो इसमें ये पानी मिलाकर मैंने डाइल्यूट कर लिया है। अब इसे आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।